नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार, आपका सच्चा दोस्त। और आज मैं जल्दी आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके पॉकेट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेहत की। और सेहत के लिए मैं आपको इसमें मैंने ये बीटाडीन है, बीटाडीन जो चोट पर लगाई जाती है, वो डाली हुई है दोनों में। और क्यों डाली हुई है, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है वो क्या है। आपने नाम तो सुना होगा, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण से आज 70 से अधिक बीमारियां हो रही हैं। ये बात डॉक्टर रे स्ट्रैंड ने अपनी पुस्तक में लिखी है। और ऑक्सीडेशन के कारण क्या है भाई? सबसे बड़ा कारण तो स्ट्रेस है, टेंशन एंड स्ट्रेस। और उसी के कारण से बहुत सारी बीमारियां और इवन डेथ हो रही है। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ, मेडिकल साइंस ने क्या बोला है, डॉक्टर राम के हवाले से बोल रहा हूँ मैं, कि द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ नाउअडेज इज स्ट्रेस एंड मेंटल टेंशन, एंड द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस इज लैक ऑफ मनी। तो आप समझ सकते हैं कि ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये बात मेडिकल साइंस जो कह रहा है वो सही कह रहा हुआ ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये मैंने दोनों में क्यों डाला? ये स्ट्रेस में ऑक्सीडेशन, ऐसे समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं। फ्री रेडिकल क्या है, मैं उसके डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे समझिए, खराब केमिकल से बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। और जैसे कि हम बहुत रात तक जागते हैं, तो बहुत रात तक जागना और बहुत देर तक सोना, इससे पित्त कुपित होता है, तो इससे फ्री रेडिकल बनते हैं। तो जो शरीर में रोग उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिससे ये रोग का निदान हो सके। तो ये मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण है, सेब को काट के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो भूरा पड़ जाता है। भूरा क्यों पड़ जाता है? वो ड्यू टू ऑक्सीडेशन है। लोहा है, लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगने का क्या कारण है? ऑक्सीडेशन। तो जो प्रक्रिया सेब को मटमैला कर देती है, जो प्रक्रिया लोहे में जंग लगा देती है, वही प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही होती है हर समय। कोई रोक नहीं सकता उसको, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो वो जो उसी से हम जल्दी या देर में वृद्ध होते हैं। लेकिन हमारा ढलान चल रहा है धीरे धीरे। तो अब उसको हम अगर रोक नहीं सकते तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों था कि पुराने समय में लोग 100 साल से बहुत ऊपर जिया करते थे। मैंने एक पुस्तक में, बल्कि कहीं सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था, जो मुझे याद है कि 160 वर्ष की उम्र थी भीष्म पितामह की महाभारत के युद्ध के समय। अर्जुन 120 वर्ष के थे और श्री कृष्ण जी 125 वर्ष के थे। तो आप समझिए कि ये लोग कितनी आयु के थे। और भीष्म पितामह 160 साल के होने के बावजूद एक टेरर थे हैं। और उनके साथ में भी जो योद्धा वगैरह थे, उनकी भी उम्र 100 से ऊपर ही रही होगी। और हम लोग आज 100 तक कितने लोग पकड़ पाते हैं? तो कारण क्या है इसके? तो इसके कारण टेंशन भी है, इसके कारण स्ट्रेस भी है, इसके कारण हमारे खान पान में समस्या भी है। तो हम बता क्या रहे हैं कि ये कैसे होता है और इससे हम बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम उसके अगेंस्ट काम करने वाली कुछ चीज़ें ढूंढ लें और उसका सेवन करें तो हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर बहुत धीमा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम कितने एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो WHO के साइंटिस्टों ने 50-60 साल पहले निर्धारित की थी। कम से कम ये मिनरल और विटामिन तो आपको रोज़ाना लेने ही चाहिए, पर हम उस पर नहीं जा रहे, हम केवल एंटीऑक्सीडेंट पर जा रहे हैं। उसमें जो उन्होंने 3 चीज़ें, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये 3 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो शामिल की हैं। वैसे तो सेलेनियम है, कहते हैं लो सेलेनियम, हाई रिस्क ऑफ कैंसर, तो वो सब है। लेकिन ऑक्सीडेशन को क्या चीज़ें बढ़ाती हैं? जो हम केमिकल खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं उसमें केमिकल हैं। फल हम सबसे ज़्यादा मतलब खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा केमिकल हमारे देश में हम लोग खाते हैं सबसे ज़्यादा। और मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ये और चीज़ें छूट जाएंगी। तो मतलब कहने का क्या है कि हमें ऑक्सीडेंट से बचने के लिए वो सब चीज़ें खाना हमारे लिए बहुत लाभदायक है, अगर हम वृद्धावस्था को टालना भी चाहते हैं, प्लस हम रोगों से भी बचना चाहते हैं। तो ये जो 2 जार कहिए या डिब्बे कह लीजिए, ये हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये बीटाडीन में हमने पानी डाल दिया और ये हमारे उसको इंडिकेट कर रहे हैं 2 बॉडी, मिस्टर ए, मिस्टर बी। तो मिस्टर ए जो हैं वो तो हेल्थ कॉन्शियस हैं, मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जो हैं
उन्होंने कहा भाई ऑक्सीडेशन तो है, इसको ठीक करने के लिए क्या करें। ये विटामिन सी है, नेचुरल सी के नाम से हमारी आती है न्यूट्रलाइट की, इसका मैंने अभी पीस लिया है ताकि आसानी से घुल जाए। और ये मैं आपको आपके सामने इसमें डालता हूँ। ये जो बहुत सारा बीटाडीन पड़ गया है, एक्चुअली ये बिखर गया था तो मैंने सारा इसमें डाल दिया। मैंने कि चलो यूज़ करो। और मैं इसको तो हमने इसको डाला। तो ये जो और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम केमिकल खा रहे हैं, केमिकल के कारण से ऑक्सीडेशन है। आज शुद्ध क्या रह गया है, ये तो बहुत सारा पड़ गया। शुद्ध क्या रह गया है आज, कुछ भी नहीं रह गया। पानी भी शुद्ध नहीं है, और दूध भी शुद्ध नहीं है, नमक शुद्ध में भी केमिकल है, और आपके चीनी में भी केमिकल है। दूध जो है, वो जो पशु जो चारा खाता है उसमें भी केमिकल है, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव होता है। तो ये अभी हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर घुलने के लिए, और क्योंकि ये घुला नहीं है तो ये अभी, लेकिन 19-20 का फर्क पड़ गया है। और ये ठीक है, इसको हम रोक देते हैं अभी। अब मगर ये हम रोक देंगे तो हमारा आगे का प्रोसेस कैसे रुकेगा, चलेगा। तो 19-20 का फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अच्छा, तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि दिमाग है, दिमाग में अल्जाइमर, पार्किंसन वगैरह बीमारियां हैं, जबकि न्यूरॉन्स के लिए विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो रोगों को मौका मिल जाता है अपना पैर जमाने का शरीर में। और अल्जाइमर, पार्किंसन के अलावा हमारी आँखों में कैटरेक्ट वगैरह, आँखों में ARMD वगैरह, इनसे हमें बहुत कुछ बचाता है विटामिन सी। विटामिन सी में एक खास बात ये होती है, ये विटामिन ई को पुनर्जेनरेट कर देता है। और विटामिन सी के अलावा विटामिन ई भी चाहिए हमें, क्योंकि विटामिन सी हमारे सेल के अंदर की सफाई करता है, तो विटामिन ई हमारे सेल की रक्षा करता है बाहर से, झिल्ली की। अच्छा, अब जो है हमने एक विटामिन और है ए जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे फायदे हैं उसके विटामिन ए के, लेकिन वो बीटा कैरोटीन उसका प्रेडेसेसर है, और डायरेक्ट विटामिन ए नहीं लेना चाहिए एज पर मेडिकल साइंस। तो विटामिन ए ना लेके हमें बीटा कैरोटीन के रूप में लेना चाहिए, ताकि उसको वो जितना शरीर को ज़रूरत है उतना कन्वर्ट कर ले, क्योंकि डायरेक्ट विटामिन ए हमें नुकसान कर सकता है। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने इसको काफ़ी अंतर पा लिया है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ गया था, लेकिन ऐसे करके आप देख रहे होंगे कि ये अंतर तो आ चुका है रंग में काफ़ी, और ये कुछ देर में ये साफ हो भी जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, देखिए अभी हम एक बात करते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स को लोग पसंद करते हैं, लोग जानते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें कॉस्ट पर बात करनी है, क्योंकि कॉस्ट के कारण से बहुत सारे लोगों को ये जो मन में उनके ये धारणा है कि भाई एमवे के प्रोडक्ट्स हैं तो बढ़िया लेकिन महंगे हैं। तो एक बात तो ये सोचने की है कि कोई भी चीज़ आप बढ़िया बाजार से लेने जाएंगे तो कम पैसे हो जाएगा। आप अच्छी चीज़ लेने जाएंगे, आप इवन वॉशिंग पाउडर लेने जाएंगे तो वॉशिंग पाउडर 160 रुपये किलो भी है, बहुत अच्छा जो है, और बाज़ार में 40 रुपये किलो वाला भी है। पीला वाला शायद 40 रुपये के आसपास आता होगा, हम तो खरीदते नहीं हैं, तो हमें रेट का सही नहीं मालूम है, लेकिन कुछ साल पहले 30-35 रुपये था, हो सकता है 40 हो गया हो, लेकिन बाज़ार में 60 रुपये किलो वाले भी हैं। तो 60 रुपये किलो जो बेच रहे हैं वो कोई जेब से तो दे नहीं रहे, वो क्या करेंगे, क्वालिटी को इन्फीरियर कर देंगे, तभी तो सस्ता बेचेंगे, तभी तो उनको औसत आएगा। लेकिन 160 वाले क्या कर रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि वो लगातार लोगों को ख़राब क्वालिटी को ज़्यादा महंगे दाम में बेच के और बेफूल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सभी जानते हैं लोग। तो एमवे के प्रोडक्ट्स भी इसमें क्या अलग है भाई, आप जितने जैसे इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वैसा वैसा आपको लागत आएगी, उस हिसाब से आप पैसा लेंगे। ओके, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या वो हम इतने महंगे हैं कि क्या हम अफोर्ड ना कर सकें। एक सवाल ये भी होता है, लोगों को महंगे लगते हैं, तो महंगा लगने का एक कारण क्या है कि या तो हमें उसका मूल्य उतना नहीं मिल रहा, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, तो चीज़ महंगी है। दूसरे,
हम समझते तो हैं वैल्यू मिल रही है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? मर्सिडीज भी बिकती तो है ना, तो मर्सिडीज तो कौन लेता है? जो अफोर्ड कर सकता है। और जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो ईएमआई में हो चाहे कैसे भी हो, वो अपने अफोर्ड करने के हिसाब से लेता है। तो गाड़ी सारी बिक रही है। कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, चावल है, आप बेस्ट क्वालिटी का बासमती लाएंगे वो कुछ और रेट है, और उसी में कुछ और रेट का बासमती होगी, उसी में चावल मिलेगा आपको, मोटा चावल बहुत सस्ता मिल जाएगा उसकी तुलना में। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना कैरेट का गोल्ड होगा उतने कैरेट का दाम होगा। जितने अगर सिंपल बर्फी है तो आपको 350-400 रुपये किलो मिल जाएगी, लेकिन जो काजू वाली बर्फी है वो तो 600-700-800 रुपये मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता हूँ। आंवला है ये हमारा, आंवला 80 रुपये का, 80 रुपये का आंवला है, और 200 ml है पूरा, और आपके बाल की स्कैल्प की खुश्की को मिटाता है और आपके बाल टूटने रोकता है। मार्केट में भी आप देखेंगे 200 ml का आंवला शायद इसी के आसपास होगा। थोड़ा बहुत फॉर द टाइम बीइंग वो कंपटीशन के चक्कर में थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम या स्टॉक निकालने को कर देते हैं, कुछ सस्ता कर देते हैं। पर चलिए, एक तो ये है। दूसरी बात यह है, 100 बातों की एक बात यह है कि हमें अगर मार्केट का प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो कितना सस्ता मिल रहा है, सवाल ये है। दूसरी बात ये है, उससे हमने क्या कुछ जोड़ लिया, कुछ उपलब्ध कर लिया गया। और तीसरी बात क्या है कि ये प्रोडक्ट आपको एक दिन सस्ते नहीं फ्री पड़ेंगे। अगर आपको सस्ता यानी कि पैसा बचता है तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पैसा अर्न कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, और क्वालिटी में अनपैरेलल प्रोडक्ट्स है। तो ये हो गया, मैंने दिखा दिया आपको। अभी हम दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट अपना, एक और प्रोडक्ट दिखाते हैं। देखिए ये कितनी मात्रा में यूज होते हैं। ये हमारा हैंड वॉश है, और हैंड वॉश को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमने हाथ को भिगो लिया। ठीक है, अब ये हाथ भीग गया, और ये है हमारा हैंड वॉश। इसको हमने कितना लिया, आपके सामने करता हूँ। ओहो, ये ज़्यादा आ गया भाई, ज़्यादा आ गया, पूरी बूंद आ गई। अब ये देखिए, ये पूरे को कवर कर दिया इसमें। ये देखिए आप, ये, और ये कीटाणुनाशक है। देखिए आप, कितना लगाया था आपके सामने, ये बूंद जो है बड़ी आ गई। इसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें हैंड वॉश करना है, स्नान थोड़ी करना है, और कीटाणु खराब करने, मतलब खत्म करने। तीसरी बात क्या है, इससे खुश्की नहीं आती। इसमें क्या है, एलोवेरा है इसमें, enriched with aloe vera, a natural moisturizing ingredient, keeps your hands soft and nourished, fights germs and provides everyday protection। तो ये 250 ml का है। ठीक है, और कॉस्ट है इसकी 265 में से आपको ये 250 रुपये से कम का बैठेगा। मुझे 250 से कम का बैठता है। आप लगा लो इसको 10% भी घटा दो, 25 रुपये कम का हो गया, 240 रुपये का बैठेगा। और ड्रॉप्स कितनी है 250 ml में, कम से कम आएंगी 2000 ड्रॉप्स। 2000 आराम से हाथ धो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा बार, अगर बिल्कुल आप नापा तुला यूज़ करने की आदत डाल लेंगे तो। क्यों भाई, देसी घी भी तो आप संभाल के इस्तेमाल करते नहीं करते हैं, उसको तो ऑयल की भांति नहीं, कहने को ऑयल भी आप बर्बाद नहीं करते। और एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आपको मैंने दिखाया कि कितना इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस बीच ये अपना काम कर चुका है। ये आप देखिए, ये बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। और ये यानी कि विटामिन सी अगर आप लेते रहेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, अच्छा चलिए इसका कुछ वे आउट निकालते हैं। अभी हम बात करते हैं, हम ज़्यादा डेमो नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं खाली। देखिए ये डिश ड्रॉप है हमारा 200 ml का, और लोगों के घर में कितना 50-60 रुपये का खर्चा आ जाता है टिकिया से। और वो टिकिया जो है बर्तन धोने की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। डिश ड्रॉप का मतलब डिश यानी कि बर्तन धोने का ये प्रोडक्ट है। तो
ये 200 ml है। ओके, इस 200 ml में आप क्या करेंगे कि 100 ml 100 ml, ये हमारी बॉटल होती है, स्क्वीज बॉटल आती है, उसमें हम 100 ml डाल के उसको पूरा आधा लीटर कर लेते हैं। ठीक है, आधा लीटर कर लिया और उससे हम काम करते हैं। आपका थोड़ा सा अगर चिकनाई वाला, पहले बिना चिकनाई के बर्तन धो लें और उसको पहले जो जिसमें चिकनाई है, कढ़ैया वढ़ैया जैसे होती हैं, उसमें डाल दें आप, तो काफ़ी कुछ तो वही काट देगा उसको। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा डाल दीजिए। तो ये अगर ये बना 1000 ml, 100 ml आपने 500 ml की बॉटल में डाल दिया, 1000 ml बना। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वो 55 रुपीज़ का, 58 रुपीज़ का बताया उन्होंने, 250 ml का विम का लिक्विड वाला वाश। ठीक है, तो लिक्विड वाला वाश जो है 250 ml अगर 55 रुपीज़ का है तो एक लीटर मतलब 1000 ml कितने का हो गया, इंटू 4, 55 यानी कि 220 रुपये का हो गया। और ये 160 रुपये MRP है। कौन सा ज़्यादा हुआ बताइए। और दूसरी बात, हम जो जिस चीज़ से बर्तन घर में साफ होते हैं, क्या वो फूड ग्रेड का है? क्या वो हमारे पेट में नहीं जाता? एज पर सर्वे एक व्यक्ति 2 साल में 1 टिकिया के बराबर खा जाता है। वो व्यक्ति में व्यक्ति भी हो गया और बच्चे भी हो गए। तो छोटे बच्चों के पेट में दर्द होने का कारण 80% कारण वो टिकिया है जिससे वो साफ होता है। और लिक्विड भी कोई चंदन से बना हुआ नहीं है, लिक्विड में भी केमिकल मिलेंगे आपको। और कॉस्ट से मैंने तुलना करनी दिखाई दी आपको। तो MRP पर भी हमारे प्रोडक्ट्स दूसरों के प्रोडक्ट से सस्ते हैं। ये जो भ्रांति है, इसी को दूर करने को हमें पैसा मिलता है। ओके, तो ये भी आप जरूर यूज करना चाहेंगे जब आपने अंतर देख लिया कि भाई ये कितने का बैठा और आपका वो कितने का बैठा। क्योंकि वो भले ही उसमें कंसंट्रेटर वगैरह लिखते हैं, लेकिन हो नहीं पाता वो कंसंट्रेटर उसका। अच्छा जी, और उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रहती है। तो फिर भी कितना अंतर हो गया, वो 220 का बैठ रहा है और हमारा 160 का है, 150 का मान लो आप, तो 70 रुपये का फर्क पड़ गया। बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है LOC। क्वालिटी की तो बात आपको मैं क्या बताऊं करके, ये बहुत सारे काम करता है। ये भी 200 ml का है। और महंगा क्यों लगता है? क्योंकि 1 लीटर का दाम, पहले 1 लीटर की बॉटल आती थी, तो 1 लीटर का दाम जो है वो देखकर मामला गड़बड़ हो जाता था। और आज भी 1 लीटर का दाम अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत महंगा लगेगा। लेकिन कंपनी ने क्या किया, सॉल्यूशन इसका कि उन्होंने 200 ml के, जैसे ये है, ये भी निकाल दिया। तो ये भी 200 ml है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, 125। ये आधा लीटर की स्क्वीज बॉटल में हम इसको 10 ml डालते हैं, 2 चम्मच, और उसको हम ऐसे करके दबा लेते हैं, तो वो 15 दिन खींच जाएगा, आराम से 15 दिन खींच जाएगा। वो 15 दिन खींच के 1012 स्क्वायर फीट में अगर पोंछा लगता है तो 10 रुपये का बैठा, 5 रुपये का बैठा वो 10 ml। अगर 2 बोतल में आपने पूरा महीना निकाल दिया तो 10 रुपये बैठे। और अगर 3 बोतल बना लिया आपने ऐसी करके 10-10 ml की, तो 30 ml यानी कि 15 रुपये लगे। आपका घर में जो खर्चा होता है वो 60-70 रुपये, हम सर्वे करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो कॉस्ट कंपेरिजन करते हैं, तो हम बात करते हैं, तो 1012 स्क्वायर फीट के एरिया में पोंछा लगाने का खर्चा वही आता है, करीबन 50-60 रुपये, हो सकता है ज़्यादा भी आता हो। तो ये डिपेंड करता है कौन, कई बार आँख मीच के आप उसको दे देंगे काम वाली को, तो वो तो माली मुफ्त डिलीवर है, मुझे क्या पता, उसका यूज़ करना भी नहीं आता, वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपको हाइजीनिक बनाना है घर को तो, ठीक है। अच्छा जी, और इससे आप सब्जी धो सकते हैं, काफ़ी कुछ केमिकल कम कर देता है, बहुत अच्छी तरह सफाई करता है, जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं उसको भी काफ़ी कम कर देता है। उसमें आप सॉल्यूशन बना के सब्जी को भिगो लें, सब्जी कंपेरेटिवली अधिक ताज़ा रहती है, अधिक समय तक ताज़ा रहती है, और उसी को पोंछा लगाने में काम ला सकते हैं। उसमें 1 लीटर में 1 ml का हिसाब पड़ता है। तो यूज़ करने का तरीका होता है। ये रोज़ाना के कपड़े भी धो देता है, ये हम इससे पेस्ट कर चुके, ये देखने के लिए कोमल कितना, इसको बोलते हैं स्टर्न ऑन स्टेन्स एंड जेंटल ऑन हैंड्स। ओके,
तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, जो है हमारा कपड़े धोने का। अब देखिए, एक तो मैंने बात की कि वो जो बर्तन धोने का है, वो बर्तन धोने का जो है, क्या हम कोई खा सकते हैं? खाने के नाम पर आदमी कहेगा या ये कोई क्वेश्चन है? कोई आदमी ऐसा होता है, टेढ़ा होता है ना, उससे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछो हंसी मजाक में, तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है, बोले भाई पूछने का सवाल है, कोई भी नहीं खा सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ना ये पूछने का सवाल है, ना कोई खा सकता। तो हम जब उसको खा ही सकते, लेकिन अनजाने में एक व्यक्ति 2 टिकिया के बराबर 2 साल में 1 टिकिया के बराबर खा लेता है, तो क्या है फिर? इसका मतलब वो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम पैसा, अपना गाड़ी कमाई का, मेहनत का पैसा खर्च करके और उसको बाजार से केमिकल खरीद के ला रहे हैं, और कहाँ यूज़ कर रहे हैं? जिनसे हमारे इंडियंस का स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से हम एक और चीज़ देखी हमने, और कॉस्ट भी हमने तुलना करके दिखा दी दोनों की, पोंछा लगाने वाली की भी और बर्तन धोने वाली की भी। और बर्तन धोने वाला तो ऐसा है कि भाई जिससे केमिकल पेट में जा रहा है, तो वो तो आपको अगर कोई 100 का नोट रख के भी दे और कहे कि भैया ये यूज़ कर लो, फ्री में भी दे, तो क्या यूज़ करना चाहेंगे आप? नहीं करना चाहेंगे। तो यही बात है, यहाँ आप एक चीज़ ऐसा समझिए कि कोई चीज़ जो आपको हार्मफुल ना हो, वो चीज़ अगर 125 की मिल रही है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको 80 रुपये की दे रहा है, तो वो 80 रुपये के देने का कारण क्या है? उसमें केमिकल्स हैं आपके जो इंजूरियस टू हेल्थ हैं, तो आप शायद नहीं लेना चाहेंगे 80 रुपये का। जब तक आपको पता नहीं है, तब तक तो मजबूरी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं अब कि बर्तन कपड़े धुलते हैं आपके घर में, हम कॉस्ट कंपेरिजन भी कर रहे हैं ना साथ में, तो लोगों को ये बात कैसे बताएंगे हम कि यार आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कोई सस्ते नहीं पड़ रहे, महंगे पड़ रहे हैं। देखिए, ये 2 प्रोडक्ट 2 जार हो गए, जिससे कि हम वो दिखाएंगे आपको कि कैसे आपके प्रोडक्ट वास्तव में सस्ते नहीं हैं। देखिए, ये वॉशिंग पाउडर है कोई, और इसको हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये एक्स ब्रांड का वॉशिंग पाउडर है, और हमने थोड़ा सा ये लिया, इसका SA8 है, एमवे का SA8, ये भी 200 ml में आ चुका है, और एक 4 जनों के परिवार के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये 4 जनों के परिवार में 1 महीने में कितने कपड़े धुल जाते होंगे? 400, 450। और लोगों का खर्चा आप पूछिएगा 250 रुपये के आसपास बताते हैं। तो और उसमें वो भी शामिल नहीं होता, या होता भी है तो 250 रुपये मान लेते हैं। नील है, रानीपाल है, और भी कुछ डालते हों। सॉफ्टनर तो कोई डालता ही नहीं है इसमें। सॉफ्टनर जब ये बनता है उस प्रोसेस में ही सॉफ्टनर तैयार हो जाता है, अलग से नहीं डालते। तो ये हमने ऐसे किया, और एक तो हम अंतर ये देखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि क्वालिटी में कितना अंतर है। और ये हमने दोनों को कस लिया है, और दोनों को हम हिलाते हैं, ठीक है। ये कितने सारे झाग हैं। अब तो टीवी पर आने लगा कि पानी बच रहा है, हमारे वॉशिंग पाउडर से पानी बच रहा है, लेकिन शुरू में जब मैं यहाँ पर आया था तो लोग कहते थे इसमें तो झाग ही नहीं है, साफ क्या करेगा कपड़े, ठीक है। तो चलो, ये जो झाग हैं, ये झाग आपको अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे, अधिक बिजली फूकेगी, अधिक पानी यूज होगा, अधिक एनर्जी आपकी जाएगी, कमर में दर्द भी होगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक ऐसी चीज़ पड़ी हुई है कुछ, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं, और वो हम दिखाएंगे। ये डाल के, हल्दी पाउडर है, हल्दी पिसी हुई है, और ये हमने इसमें डाल दी, और ये जो है हल्दी, ये हमने इसमें डाल दी। एक सा पैमाना, एक सा मापदंड रहेगा ना। अच्छा जी, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया एज इट इज, और ये हमने इसमें लगा दिया एज इट इज, और ये देखो लाल हो गया, और ये पीला है। तो ये क्या मतलब है? केमिकल, समझ गए ना। तो आप केमिकल से कपड़े धोएंगे
तो कपड़ों की रौनक कितने दिन रहेगी, कपड़े की उम्र और उसकी चमक उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। ठीक है ना, इतने काफ़ी है। इसको पानी में पौधों में नहीं डाल सकते ना, इसको पौधों में ही डालिए, ये क्लोरोफिल बढ़ा देता है इसका पानी। तो ये प्रकृति मतलब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं एमवे के, प्रकृति और मनुष्य के मित्र हैं। कॉस्ट की बात, ये 200 ml है, 20 ढक्कन में एक ढक्कन में 20 ml है, 50 से 60 कपड़े धो देता है हैंड वॉश से। तो आप समझिए मशीन से थोड़ा ज़्यादा धोएगा। ये 500 से 600 कपड़े धो देता है और इसकी कॉस्ट है 210 रुपीज़। तो आप देखिए हर प्रोडक्ट न केवल क्वालिटी में बढ़िया है बल्कि कॉस्ट में भी कम पड़ रहा है। तो ये जो धारणा है, ये धारणा अब बहुत पुरानी धारणा है जिसको बहुत सारे लोग धारण किए हुए हैं, उसको वहाँ से उसका निस्तारण कर देना चाहिए। और निस्तारण कर देंगे तो क्या होगा, आपको बिना केमिकल के प्रोडक्ट आपको आपके बजट के विद इन योर बजट मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं आपको लगेगा महंगा है, जैसे कि हाँ, इसका पैक आता है, जो हमारे सैशे हैं ये शैम्पू के, 2-in-1 कंडीशनर एंड शैम्पू, ये भी आते हैं सैशे। आप सीधे पैक ले सकते हैं, बेफिक्र होकर ले सकते हैं, क्योंकि मनी बैक गारंटी होती है हर प्रोडक्ट की, 30% तक यूज़ करके वापस कर सकते हैं। लेकिन आप ये सैशे ले सकते हैं, वो क्योंकि 440 रुपये का है वो, और आपको अगर एकदम 440 रुपये डालने में थोड़ा लगता हो गया अटपटा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो सैशे हैं ये आता है 30 सैशे का एक बॉक्स आता है, 180 रुपये का आपको मिल जाएगा। 7 रुपये का एक है, वैसे 210 रुपये का है, लेकिन आपको 180 रुपये का मिल जाएगा, उसमें भी छूट है। तो अब क्या फ़र्क है, आपको लगेगा यार तो 6 रुपये का भी महंगा है। ओके, आप जो शैम्पू लाते हैं उस शैम्पू से अपनी गाड़ी धो के देखिए, आप देखेंगे कि उस पर खुश्की आ रही है। तो वो जो धातु का बना हुआ मतलब दरवाज़ा है या फ्रिज है या जो भी है, उस पर अगर खुश्की आ रही है तो सिर पर क्या होगा। आजकल जो जवान लड़के हैं उनके बाल गिर रहे हैं, उसका एक कारण केवल प्रोटीन की कमी नहीं है, बल्कि वो केमिकल्स हैं जो शैम्पू उस समय झाग दे देता है बहुत अच्छे। आप अगर बहुत जागरूक हैं या सेहत की चीज़ों पर आपकी नज़र जाती है, तो आपने कभी पढ़ा होगा कि इन शैम्पुओं से कैंसर भी हो सकता है। तो वो चीज़ें आप सिर्फ इसलिए कि वो सस्ती हैं कैंसर खरीदना चाहेंगे क्या? कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहता जिससे कल को बीमारी हो जाए। बेटा पीछे रहो। तो ये इतना है, इसमें 4 ml है, और मेरे जैसे खोपड़ी जिस पर कम बाल हैं, ये 4 बार काम आ जाता है धोने के। मैं ये कहता हूँ आप 4 बार मत धोइए, 3 बार धोइए तो 2 रुपये का एक बार में पड़ गया। आप वो वाला सैशे भी उतने कहलाते हैं। दूसरी बात क्या है, फिर वही वाली बात है कि उसके अंदर पड़ा क्या है और उससे आपके बालों को क्या हो रहा है। लेडीज़ के भी बाल अगर जा रहे हैं तो उसका कारण भी यही है कि जो मार्केट से चीज़ें आ रही हैं, आप समझिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में जो बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड है ना, मरकरी डाल रहे हैं जो हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ है। तो हम विज्ञापनों की चकाचौंध में हम चीज़ें खरीद लाते हैं कि ये वाली हीरोइन ये वाली यूज़ कर रही है, हम इम्प्रेस हो जाते हैं। तो जागो, ग्राहकों जागो। और हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या पड़ा है देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा समय बच जाएगा। ये जो मैंने आपको पढ़ाया दिखाया, इसमें क्या है, बोरेज सीड ऑयल कंडीशंस योर हेयर, विटामिन ई is an antioxidant which protects from environmental stresses, gently cleans and conditions with each use, leaves hair feeling soft, easy to comb and healthy looking। और भी हैं हमारे, देखो हमारे घर में डैंड्रफ रहा करता था, मेरे दोनों बेटे के और मेरे तीनों के डैंड्रफ रहा करता था, लेकिन हमारे जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं उन्होंने हमारा डैंड्रफ ख़त्म कर दिया। पूरे जाड़ों में हम वैसे हल्की फुल्की खुजली भी होती है तो वैसे ही लगा लेते हैं इसको, कभी 15 दिन में, 1 महीने में, वरना डैंड्रफ होता नहीं। फिर भी जहाँ हम ऐसे ऐसे करते थे तो सारे में झड़ जाता था डैंड्रफ। एक डार्क कलर का पेपर लेकर कि देखो देखो ऐसे खेल करते थे हम, मजाक समझते थे उसको। लेकिन ये एंटी डैंड्रफ है। इसमें क्या है,
ब्लेंडेड विद एवोकाडो एंड विटामिन ई रिलीज ड्राई स्कैल्प रिडक्शन इन डेंड्रफ इन 4 वीक्स। 4 वीक्स लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन हमें ये 2 वीक्स में बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि यूज़ करने का तरीका है, और जब आप यूज़ करेंगे तो हम बता देंगे। तो ये एग्जांपल है, और ये भी है मीठे बादाम का तेल इसके अंदर है, मॉइस्चराइज़र इसके अंदर है, और पसीने की दुर्गंध को समाप्त करने, दुर्गंध को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है। 3-in-1 साबुन है, और कितने का, 50 रुपीज़ का ईच है, यानी कि 3 का पैक है ये। तो ये 150 रुपीज़ में अगर आपको मिल जाए 3 साबुन, तो इसके इंग्रेडिएंट देख के कुछ भी नहीं है। और हमारे शैम्पूज में अनार का सत, ये वो वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं हर प्रोडक्ट में। तो कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको पेस्ट का भी एक डेमो दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि एम्बे का जो पेस्ट है वो हमारी दांतों की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है ऑलमोस्ट। पायरिया का हम दावा नहीं करते, क्योंकि पायरिया के लिए आपको कुछ और भी इलाज कराने पड़ेंगे। तो वो पोंछने वाला कहाँ गया कपड़ा, देखिए ये है दंतकांति, ये दंतकांति है। इससे हम थोड़ा सा लिया और हमने इसको यहाँ रगड़ दिया, 1 2 3 4 5 बार रगड़ दिया हमने इसको, ठीक है। और ये है हमारा कोलगेट, इसको हमने लिया और 1 2 3 4 5 इसको भी हमने रगड़ दिया। और ये है पेप्सोडेंट, इसको हमने ये ले लिया पेप्सोडेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 3 तो ये हो गए। एक हमने अब लिया अपना एम्बे का, अच्छा ये हमने लिया एम्बे का, और 1 2 3 4 5 ये भी हमने 5 बार रगड़ दिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि रगड़ने से क्या होता है। ये ग्लिस्टर है, सबसे पहले हमने ग्लिस्टर का हटा दिया, और ये एम्बे का ग्लिस्टर का है। अब आप देखें, इसमें कोई निशान दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। और इसके बाद हमने ये दंतकांति लिया, दंतकांति का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल, ये यहाँ पर। इसके बाद में हमने लिया ये है कोलगेट का निशान भी दिखाई दे रहा है, और ये आ जाता है हमारा ये पेप्सोडेंट का आ गया। तो पेप्सोडेंट पे भी निशान है, कोलगेट का भी निशान है, दंतकांति का तो बहुत ही तेज निशान है, और ग्लिस्टर का निशान है ही नहीं। देखो आप, तो कहने का मतलब क्या है, ये हमने 5-5 बार किया है, 4-4 बार करेंगे तो फर्क पड़ेगा, 8-8 बार करेंगे तो फर्क पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। और हमारा कहने का मतलब क्या है कि इनमें फिनिशिंग की कमी है। फिनिशिंग की कमी के लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए। मशीन से फिर क्या होता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है तो रेट बढ़ जाता है। अभी उन्होंने रेट कुछ कम किया हुआ होगा और उसके कारण से, लेकिन ये जो रगस है ये बताती है कि आपके दांतों का इनेबल घिसता है, पता नहीं चलता। तो कोई सा भी पेस्ट करने के बाद भी जब हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है तो उसका कारण क्या है, हम टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो हमने कई चीज़ों पर आपसे आज बात कर ली है, और यही कारण है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं
की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लगता है हमें, हम पुरानी बातें सुन के एकदम दूसरों की बात सुन के हम जो है ठिठक जाते हैं, बजाय उसके आगे बढ़ें और इन्फॉर्मेशन लें, आगे बढ़ें और इन्फॉर्मेशन लें। इन्फॉर्मेशन से ही आपका जो मन में किसी ने वहम भर दिया या डरा दिया, नेगेटिव दे दिया और आप ठिठक गए, नहीं, स्वयं आगे बढ़िए, लीडर बनिए और आगे बढ़िए। आप सही जानकारी लीजिए और जब सही जानकारी लेंगे तो आप सही निर्णय लेंगे और सही निर्णय लेंगे और मेहनत करेंगे, दूसरों को भी ऐसे जगाएंगे, तो क्या होगा कि आपका भी फ्यूचर बेटर होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का हो चुका है, और आप दूसरों का भी फ्यूचर और अच्छा कर पाएंगे। वो खुशी तो अकल्पनीय, अनिर्वचनीय होती है। और मैं आपका मित्र यहीं पर इतनी इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करता हूँ। और कम एंड ज्वाइन अस, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस एंड फॉर लेट अस मेक द वर्ल्ड हैप्पियर प्लेस। और मेरा नंबर है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, 9870783551। मैं दोबारा कहता हूँ 9870783551। आपका मित्र श्रवण कुमार सक्सेना फ्रॉम मेरठ।